हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SPK एजुकेशन न्यूज़ पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेंशन देने का मूल अधिकार है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ी अपडेट आई हुई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पेंशन देने का मूल आधार सेवानिवृत्त कर्मचारी को वृद्धावस्था में सम्मानित जीवन जीने का साधन उपलब्ध कराना है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस तरह के पेंशन देने का मूल आधार सेवानिवृत्त कर्मचारी को वृद्धावस्था में सम्मानित जीवन जीने का अधिकार साधन उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के लाभ से किसी कर्मचारी को अनुचित तरीके से खासकर बारीकियों के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। आगे की अपडेट हम देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि पेंशन कोई उपहार नहीं जिसका भुगतान मर्जी से किया जाए, बल्कि ये सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समाज कल्याण का एक उपाय है ताकि कर्मचारी नौकरी के बाद भी सम्मानित तरीके से जीवन यापन कर सके। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि पेंशन के प्रावधान को समाज कल्याण के उपाय का उदार अभिप्राय माना जाना चाहिए। इस मामले में अपीलकर्ता वी सुकुमारन ने केरल सरकार के मत्स्य पालन विभाग में 7 जुलाई 1976 को कैजुअल लेबर रोल CLR वर्कर अनियमित कर्मचारी के तौर पर नौकरी शुरू की थी। उन्होंने 29 नवंबर 1983 तक यानी 7 वर्ष 4 माह और 23 दिन तक CLR कामगार के तौर पर योगदान दिया। केरल लोक सेवा आयोग के जिला अधिकारी ने उन्हें कन्नूर जिला स्थित राजस्व विभाग में लोअर डिवीज़न क्लर्क के रूप में नौकरी करने की सलाह दी और उन्होंने कहा नौकरी शुरू कर दी। उन्होंने कहा 18 सितंबर 1989 को नौकरी में नियमित कर दिया गया। उसके बाद में अपर डिवीज़न क्लर्क के रूप में पदोन्नति भी दी गई। सेवानिवृत्ति की उम्र हासिल करने के बाद 31 दिसंबर 2008 को सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली पेंशन संबंधी लाभ के लिए एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि 7 जुलाई 1976 और 29 नवंबर 1983 के बीच CLR कामगार के तौर पर उनकी 8 साल की क्वालिफाइंग सर्विस को भी पेंशन में शामिल किया जाए। उनकी रिट याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी गई थी। उनकी अपील पर विचार करते हुए खंडपीठ ने कहा कि पेंशन संबंधी प्रावधानों को समाज कल्याण के उपाय के तौर पर आधार अभिप्राय किया जाना चाहिए। खंडमूर्ति में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस भी शामिल है। कोर्ट ने कहा इसका अर्थ यह नहीं कि नियम के विरुद्ध कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस तरह के पेंशन को मूल आधार सेवानिवृत्त कर्मचारी को बुढ़ापे में सम्मानित जीवन जीने के लिए साधन मुहैया कराना है और इस प्रकार के लाभ से कर्मचारी को अनुचित तरीके से खासकर बारीकियों के आधार पर वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आगे इस मामले में फैसले की शुरुआत इस टिप्पणी से की गई। पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए एक सहायता है यदि यह कोई उपहार नहीं है जिसका भुगतान अपनी मर्जी से किया जाए, बल्कि यह सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के सम्मानित जीवन जीने के लिए समाज कल्याण का एक तरीका है। अपीलकर्ता 13 साल से पेंशन का अपना दावा करते रहे हैं, लेकिन वे असफल रहे, जबकि उन्हें 32 सालों तक विभिन्न सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दी है। और ये केस का ब्यौरा आप देख सकते हैं। इस केस का नाम वी सुकुमारन बनाम केरल सरकार है। ये सिविल अपील संख्या है जो 389/2020 है। कोरम न्यायमूर्ति संजय किशन, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस वकील ये थे। और ये जजमेंट की कॉपी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ और ये आपका ऑफिशियल न्यूज़ है फ्रेंड्स। तो वीडियो आपको कैसा लगा है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।